Now let's do some of the textbook questions. What is a tissue? What is the utility of tissues in multicellular organisms? तो tissues होते क्या हैं basically? तो tissue is a group of related cells that have a common origin and perform a common function. तो tissue क्या होते हैं basically? Group of cells है, ठीक है ना? Group of cells है, तो या तो ये मिलकर कोई मतलब और क्या करते हैं? कॉमन फंक्शन करते हैं, ठीक है ना? मिलकर कोई काम करते हैं ये। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल्स दैट हैव ए कॉमन ओरिजिन, या तो कॉमन ओरिजिन मतलब एक ही जगह से आए हों, मतलब सेम सेल्स हों, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू में, या फिर अलग अलग परफॉर्म करें जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना? तो अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग होती है। तो कहने का मतलब टिश्यूज होते क्या? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होता है। What is the utility of tissues in a unicellular organisms? Sorry, multicellular. तो multicellular organisms के अंदर tissues की क्या importance है? तो in multicellular organisms, the different types of tissues perform different functions. तो since a particular group of cells called tissue carry out only a particular function, they do it very efficiently. Thus multicellular organisms possess a definite division of. तो होता क्या देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज़ का रोल होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर तो सिंगल सेल ही हो गया, ठीक है ना? उसमें तो एक ही सेल होता है, लेकिन टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स कहाँ मिलेंगे आपको? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ठीक है ना? जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो लंग्स का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, ठीक है ना? लीवर का काम अलग है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, सबका काम अलग अलग है, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सब किससे बने? ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, यानी कि टिश्यूज से मिलके बने हैं। तो लंग्स टिश्यूज जो हैं उनका एक पर्टिकुलर काम है, मतलब ब्रीदिंग, ठीक है ना? गैसेस की एक्सचेंज करना। किडनी का एक अलग काम है, मतलब ये सारे जो टिश्यूज हैं ये मिलकर क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ कह रहा है। तो जब एक पर्टिकुलर काम करते हैं तो वो कैसे काम करेंगे? मोर एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से वो काम कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सिंस ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। Thus, multicellular organisms possess a definite division of labor. Clear है? Next we have name types of simple tissues. Simple tissues कौन कौन से हमारे पास? पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो ये तीन क्या है? सिंपल टिश्यूज है। वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड? तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ मिलता है? तो टिप्स पे मिलता है। कौन सी? रूट की टिप्स पे या स्टेम एपेक्स, ठीक है ना? जो स्टेम होती है उसकी एकदम ऊपर वाली टिप के ऊपर, ठीक है ना? टिप पे मिलता है ये। और ये क्या करता है? ये लेंथ वाइज जो है ग्रोथ को बढ़ावा देता है। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? मतलब कोकोनट का जो बाहर का छिलका है वो कौन से टिश्यू से बनता है? तो वो अब स्क्लेरेन्काइमा जो है, मैंने आपको कहा था ये हार्डनेस, ये मजबूती प्रोवाइड करता है ना, तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स से बनता है वो, ठीक है? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम? जाइलम में क्या क्या चीजें होती हैं? तो सिल्वी ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब इनके क्या क्या काम है वो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ स्लाइड्स में।